Hello guys, I'm Nishan Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज, और अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज में मैंने नंबर का क्वेश्चंस करवा रहे थे जो नंबर टाइप्स थे, और नंबर टाइप्स में से कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जो जिसे करवाना था, तो उसे मैं आज के सेशन में मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस पार्ट्स को देखने से पहले जो प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले वो स्टूडेंट प्रीवियस पार्ट को देख लेंगे। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो ये टाइप लिया गया है नंबर टाइप में, तो यहाँ पे देखें कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ इन द नंबर, एक नंबर दिया गया है यहाँ पे 71534689, ये नंबर दिया गया है गाइस। इसमें क्या कर रहा है, इफ 2 इज एडेड, इसमें 2 को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, इसमें 2 इज एडेड, ध्यान दे यहाँ पे, इफ 2 इज एडेड टू ईच डिजिट, सभी डिजिट में क्या करना है, 2 को ऐड करना है ना। तो कौन से डिजिट में, तो विच इज लेस देन और इक्वल टू 5, वैसे डिजिट में 2 को ऐड करना है जो 5 के बराबर हो और 5 से छोटा हो। एंड सॉरी, यहां पे 3 होगा, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट विच इज ग्रेटर देन 5, और 3 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा किस से, जो वैसे नंबर जो 5 से क्या है, बड़ा है। अब ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहले इतना प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 7 1 5 3 4 6 8 9 एंड 2 ये दिया गया है। अब ध्यान दें कि 2 को ऐड करना है किस में, सॉरी 2 को सब 2 इज एडेड, हाँ 2 को ऐड करना है किस में, जो 5 के बराबर हो और 5 से क्या हो, छोटा हो। अब ध्यान दे, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे भी +2 होगा, यहाँ पे भी +2 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, +2 होगा। ओके गाइस, अब ध्यान दे यहाँ पे, अब क्या है कि अब 3 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में, जो 5 से क्या हो, बड़ा हो, 5 से बड़ा हो। तो 7 5 से बड़ा है, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे -3। अब सभी को क्या करना है कि सोल्व कर देना है। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अब ध्यान दे, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या होगा, 3 होगा, ये क्या हो जाएगा, 7, ये 5, और ये हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4। ओके, अब इसे क्या कर रहे हैं, अब इसे क्या करना है, एक बार चेक कर ले, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, वहां पे 4। ठीक है, अब क्या कर रहा है ना गाइस, यहाँ पे उस सभी को अब जो रिजल्ट आया ना उसे अरेंज करना है, और किस में अरेंज करना है डियर, यहाँ पे ध्यान दे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमें क्या करना है, सभी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अब ध्यान दे, यहाँ पे जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे ना, तो ध्यान दे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा सॉरी, डिक्रीजिंग में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखाता है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, तो ध्यान दे यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा 7, 7 के बाद क्या है यहाँ पे 6, 6 के बाद 5, कितने टाइम्स 5 है, 2 टाइम्स 5 है, यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के बाद 4 हो जाएगा, 4 कितने टाइम्स है, एक यहाँ पे एक वहां पे हो जाएगा, तो ये हो गया 4। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब जब इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, अच्छा इसमें क्या करना, पूरे को लिखना है, चलिए कोई नहीं यहाँ पे लिख लेते, तो ये हो जाएगा क्या, 7 6 7 6, फिर 6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और छूट रहा है यहाँ पे, तो 7 हो गया यहाँ पे 6 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 7 हो गया 6 1 टाइम्स 2 टाइम्स। इसके बाद 5 की बात करते हैं तो 5 1 टाइम्स 2 टाइम्स, 5 भी 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे, है ना। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तो 5 के बाद क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे
5 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 4 भी 2 टाइम्स और 3 भी 2 टाइम्स यहाँ पे। अब ध्यान दे यहाँ पे किसका पोजीशन सेम है और किसका पोजीशन चेंज हुआ है। तो हमें किससे देखना है, इससे नहीं देखना है, हमें जो पहले वाला रिजल्ट था ना, ये वाला जो रिजल्ट था जो ब्लू कलर से ये लिखा गया है, इसका और इसका, यही दोनों में देखना है कि किसका पोजीशन चेंज हुआ है और किसका पोजीशन सेम है। तो 7 पहले भी फर्स्ट में था, अभी भी फर्स्ट में है ना। 7 के बाद 1 था लेकिन यहाँ पे 6 आया है, थर्ड में 5 लेकिन यहाँ पे 6, थर्ड में सॉरी इसके बाद 3 है लेकिन यहाँ पे 5 है, इसके बाद 4 है तो यहाँ पे भी 5 है, इसके बाद 6 है तो यहाँ पे 4 है, इसके बाद 8 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9, वहां पे 9 था तो यहाँ पे 3, वहां पे लास्ट में 2 है लेकिन लास्ट में यहाँ पे 3 है। तो किसका पोजीशन सेम है, केवल ये 7 का, है ना। तो हाउ, इसमें क्या कर रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स पोजीशन रिमेन सेम इन न्यू अरेंजमेंट, कितने डिजिट्स का पोजीशन क्या है गाइस यहाँ पे सेम है, और किस में जो न्यू अरेंजमेंट किया गया है। तो 7 का पोजीशन क्या है, तो 7 का पोजीशन सेम है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। केवल 7 का पोजीशन सेम है ना। आप लोग बिल्कुल नोट कर ले, मैं इसे मिटा रहा हूं आप लोग। गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है ना, नंबर टाइप्स का ही है ये। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड 6 डिजिट, ये जो दिया गया है नंबर, है ना, ये जो नंबर दिया गया है वो नंबर क्या है यहाँ पे 7 6 5 3 8 4 0 1 2 9, ये नंबर दिया गया है। इसमें क्या कर रहा है कि फर्स्ट और 6 डिजिट के नंबर, जो फर्स्ट और 6 डिजिट है ना, फर्स्ट पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे, उस डिजिट को क्या करना है गाइस यहाँ पे इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट पे 7 है और 1 2 3 4 5 6 पे कौन है यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों को क्या करते हैं ना अपन, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ध्यान दें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान दे कि सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड 7th डिजिट, जो पोजीशन होगा सेकेंड पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे जो डिजिट होगा ना, उसे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ध्यान दे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे 6 है और 7 पे 0 है। इसके बाद क्या करा, एंड सो ऑन मींस बाकी जितने भी डिजिट है ना, उसी को इसी तरह से क्या करना है गाइस, यहाँ पे इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 9 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब ये अरेंज हो गया जिस तरह से कह रहा था। अब क्या करा है इसमें कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द 8 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द अरेंजमेंट। अब जो अरेंजमेंट किया गया है ना गाइस इसमें, तो इसमें अरेंजमेंट करने के बाद इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा डिजिट है जो 8 डिजिट होगा, 8 पोजीशन पे होगा, और कहां से, तो राइट एंड से। तो अब ध्यान दे क्या होता है, ये साइड हो जाएगा अपना राइट और ये साइड हो जाएगा गाइस अपना लेफ्ट। ओके, अब ध्यान दे हमें राइट से 8 पोजीशन पे काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है यहाँ पे 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यही आंसर हो गया, है ना। अब क्या है कि अब मैं टाइप स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे, अल्फाबेट स्टार्ट कर रहा हूं। तो अल्फाबेट टाइप में देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे नोट कर लें, मैं इसे मिटा रहा हूं। गाइज यहाँ पे ध्यान दे, मैंने टाइप स्टार्ट किया अल्फाबेट, है ना। नंबर टाइप से जितने भी क्वेश्चंस थे, है ना, जिस तरह के क्वेश्चंस उठने के चांसेस थे, उस तरह के क्वेश्चंस को मैंने डिटेल से डिस्कस किया। और आगे आप लोग खुद क्वेश्चन को सोल्व करें, और जो भी डाउट्स होते हैं उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे मैं अल्फाबेट टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जो अल्फाबेट से रिलेटेड यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, उसे देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। इस सीक्वेंस में दिया गया है ADZYXNOQPS, ओके। नेक्स्ट है RTMWJHGIKL, ये सीक्वेंस दिए गए हैं। अब इसी सीक्वेंस के तहत से मींस इसी सीक्वेंस से जुड़े यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए,
और क्वेश्चन में ये कह रहा है गाइस कि इफ ऑल द वॉवेल्स आर इंटरचेंज विथ देयर सक्सीडिंग अल्फाबेट। अब ध्यान दे, अब क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आया है। पहले तो आया था क्या, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में अगर पहले वाले पार्ट्स में देखेंगे तो प्रीसीडिंग और फॉलोड आया था। प्रीसीडिंग मींस क्या होता है बिफोर एंड फॉलोड मींस होता है आफ्टर, और सक्सीडिंग मींस क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे सक्सीडिंग मींस हो जाएगा आफ्टर। ओके, तो सक्सीडिंग मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आफ्टर हो जाएगा, मींस बाद में, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें कि सभी वॉवेल को क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरचेंज करने के लिए कर रहा है ना, इंटरचेंज करने के लिए कर रहा है, किससे, तो विथ देयर सक्सीडिंग अल्फाबेट। अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ के बाद क्या है, क्यू है, तो जो इंटरचेंज करने के लिए कर रहा है ना, तो वो इसके साथ बोल रहा है कि क्यू के प्लेस पे ओ जाना चाहिए और ओ के प्लेस पे किसे आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। ठीक है, ये होता है सक्सीडिंग मींस। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अब यहाँ पे तो जब इंटरचेंज कर देंगे जितने भी वोवेल हैं उसे सक्सीडिंग अल्फाबेट के साथ इंटरचेंज कर दिया जाएगा, तब क्या कर रहा है ना गाइस यहाँ पे कि देन विच एलिमेंट इज द सेवेंथ, क्या कर रहा है, सेवेंथ, और कहां से, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सेवेंथ, तो ये किसके लेफ्ट से, तो ऑफ 8, और ये 8 होगा वो कहां से होगा, फ्रॉम राइट एंड। अब ये कब करना है, आफ्टर द अरेंजमेंट, जब हम जितने भी वोवेल हैं उसे सक्सीडिंग अल्फाबेट से इंटरचेंज कर देंगे इसके पोजीशन को। इसके बाद कर रहा है कि सेवेंथ लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम द राइट एंड। अब सबसे पहले यहाँ पे जितने भी वोवेल दिए गए हैं उसे क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे, अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, तो सक्सीडिंग क्या होता है कि जो सक्सीडिंग मींस इसके तुरंत बाद। अब देखिए यहाँ पे जो ए है ना, ए चला जाएगा डी के पोजीशन पे और डी आ जाएगा यहाँ पे ए के पोजीशन पे, ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा है यहाँ पे वोवेल, तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, ओ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्यू। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आर टी एम डब्ल्यू जे जी जे एच जी आई के है, यहाँ पे हो जाएगा के और यहाँ पे हो जाएगा आई। अब जितने भी वोवेल हैं सभी को क्या किया गया, अरेंज कर दिया गया है। अब क्या कहा है ना गाइस, यहाँ पे ये पूछा है कि सेवेंथ पूछा है, सेवेंथ पोजीशन पे कौन है, कहां से, लेफ्ट से, और किसके लेफ्ट से, तो 8 पोजीशन पे जो होगा, तो ये 8 कहां से, फ्रॉम राइट एंड। अब आप ध्यान दें यहाँ पे पोजीशन क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, तो जब डिफरेंट पोजीशन होता है तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, किसे ऐड करते हैं गाइस यहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट जो पोजीशन दिए हुए रहते हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 15th हो जाएगा। और ये 15th एलिमेंट कहां से लेंगे गाइस, ये 15th एलिमेंट लेंगे हम जो सेकेंड एलिमेंट का सॉरी जो सेकेंड पोजीशन दिया गया है ना, यहाँ पे 8 है, ये क्या है, यहाँ पे 8 है, जो सेकेंड पोजीशन पे जो सेकेंड पोजीशन दिया हुआ रहता है ना, फर्स्ट पोजीशन 7 है और सेकेंड पोजीशन 8 है, तो सेकेंड पोजीशन के डायरेक्शन से लिया जाता है, तो सेकेंड पोजीशन का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे राइट है, तो कहां से लेंगे गाइस, यहाँ पे राइट से लेंगे। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि राइट से 15th पोजीशन पे कौन है, तो राइट ये साइड होता है ना, जो हमारा राइट होगा वो इन सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो इन सभी का क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्या है यहाँ पे, n है, क्या है गाइस यहाँ पे, n है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा n। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को किए जाते हैं, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ बोले करने के लिए रिजल्ट खोजे, उससे पहले देखें कि प्रोसेस क्या कह रहा है, यहाँ पे उस प्रोसेस को फॉलो करें, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट को निकालें। आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। यहाँ पे गाइस देखें, यहाँ पे सीक्वेंस वही है और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कर रहा है गाइस कि व्हाट इज द सम। अब सम पूछा है इसमें, इस क्वेश्चन में, और किसका सम पूछा है गाइस, तो यहाँ पे ध्यान दे, सबसे पहले लैंग्वेज को पकड़ना सीखें। सम पूछा है
किसका सम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स गाइस यहाँ पे ध्यान दें, जितने भी लेटर हैं, जितने भी अल्फाबेट हैं फ्रॉम ए टू जेड, इनके पोजीशन को, जैसे ए क्या होता है, ए फर्स्ट पोजीशन पे होता है, सॉरी ए फर्स्ट पोजीशन, बी सेकेंड पोजीशन, सी थर्ड पोजीशन, डी फोर्थ पोजीशन, है ना, ई फिफ्थ पोजीशन, एफ क्या होता है गाइज यहाँ पे, एफ होता है सिक्स पोजीशन पे, जी होता है सेवन पोजीशन पे, है ना, इसके बाद एच होता है 8 पोजीशन पे, आई होता है 9 पोजीशन पे, जे होता है 10 पोजीशन पे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस यही होता है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस। और किसको सम करना है गाइस, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ, फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ पे ध्यान दे, 10th फ्रॉम द राइट एंड, तो 10th फ्रॉम द राइट एंड में क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, जो हमारा राइट होता है गाइस वो इन सभी का राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होता है ना गाइस वो इन सभी का लेफ्ट हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट 10th का रहा है ना, ये 10th तो कहां से, राइट एंड से करा। अब काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10, क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, आर हो गया। तो आर का पोजीशन क्या होता है, 18 होता है। इसका तो हो गया। अब ये कह रहा है कि फोर्थ, अब ध्यान दें इस पे, फोर्थ कह रहा है कहां से, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे ये भी लेफ्ट है और यहाँ पे ये भी लेफ्ट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम होता है गाइस तो यहाँ पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में सब्ट्रैक्ट होता है, ये और इसके बीच में, पोजीशन के बीच में। अब यहाँ पे ध्यान दे, लेफ्ट की बात की, लेफ्ट है तो डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे देखें, 9 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा 5th, और ये 5th कहां से लेंगे, तो जो सेकेंड पोजीशन, अब तो इसमें क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, डायरेक्शन किसकी बात की जाती है, जो सेकेंड पोजीशन दिया हुआ रहता है। फोर्थ फर्स्ट पोजीशन है, 9th क्या है, सेकेंड पोजीशन है। कहां तक की बात में, यहां तक में, क्योंकि ये अलग पार्ट हो जाता है, ये एंड से ये तोड़ा गया है। यहां से फर्स्ट फोर्थ सेकेंड नाइन्थ, नाइन्थ का पोजीशन क्या है, लेफ्ट है, डायरेक्शन सॉरी डायरेक्शन। तो अब देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आया है। अब इसी के सम को कहा है, तो एक्स का पोजीशन क्या होता है गाइज, यहाँ पे एक्स का पोजीशन क्या होता है, 24 होता है। अब यही दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हो गया 24 और ये हो गया 18, और दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42। क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है बिल्कुल, अगर अल्फा न्यूमेरिक सामयिक सीरीज से आ गए क्वेश्चन तो वो बस उसके लैंग्वेज को आपको पकड़ना, कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल आसानी से सेकेंडों में बनने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। अब यहाँ पे मैं देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अल्फाबेट से रिलेटेड, है ना, देखते हैं। यहाँ पे आप लोग इसे नोट कर लेंगे गाइस। यहाँ पे ध्यान दें, अब जो अल्फाबेट में लिया गया है वो वर्ड से लिया गया है। देखिए कि यहाँ पे 4 लेटर वर्ड से 4 लेटर से वर्ड बनाया गया है, और यहाँ पे 5 वर्ड लिए गए। अब इसी से क्वेश्चन देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो मैं एक बस यहाँ पे क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं कि आप लोगों को कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मेट किस तरह से तैयार किया जाता है क्वेश्चन का, है ना। आप लोग जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन, हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन, किसके बिटवीन, ध्यान दें, थर्ड लेटर, ओके गाइस, किसका, ऑफ सेकेंड वर्ड, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट। अब यहां पे ध्यान दें, जो थर्ड लेटर है सेकेंड वर्ड का, कहां से, लेफ्ट से। तो मैंने बताया था कि जो हमारा राइट होता है वो इन सभी का राइट होता है गाइस, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो इन सभी का क्या होता है गाइस, लेफ्ट होता है। ओके,
अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, लेफ्ट से किसका कर रहा है सेकेंड वर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड वर्ड ये है। इसका थर्ड लेटर क्या है गाइज यहाँ पे, तो एन है। थर्ड लेटर क्या है गाइज यहाँ पे, एन है। अब यहाँ पे ध्यान दे, तो मैंने यहाँ पे एन को ले लिया। नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर किसका, तो ऑफ सेकेंड वर्ड है ना, फ्रॉम राइट। अब यहाँ पे ध्यान दे, सेकेंड वर्ड का रहा है ना, कहां से, फ्रॉम राइट एंड। अब गाइज यहाँ पे ध्यान दे, फ्रॉम राइट एंड क्या है यहाँ पे, फ्रॉम राइट एंड, सॉरी फ्रॉम राइट एंड ये है, और किसका कह रहा है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड, तो सेकेंड ये है ना, देन है यहाँ पे सेकेंड वर्ड क्या है यहाँ पे, राइट एंड से देन है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है गाइज यहाँ पे, तो टी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टी है। अब ध्यान दे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ध्यान दे, जो इसके और इसके बीच में जो लेटर होगा ना, वो मतलब कि यहां से यहां तक में नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जब हम ABCD लिखेंगे तब उसमें एन से आर तक के कितने लेटर्स होते हैं उसमें, है ना। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। अब देखिए कि इस तरह से कितना आसान था, लेकिन लैंग्वेज में कितना घुमा दिया। देखिए, थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो ले लिया मैंने सेकेंड, थर्ड लेटर ले लिया सेकेंड वर्ड का फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। इसके बाद क्या कर रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट, तो सेकेंड वर्ड का मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया फ्रॉम राइट से, और किसके अकॉर्डिंग करा ना गाइस, यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर की। तो यहाँ पे ध्यान दे, जब यहाँ पे एन है और यहाँ पे आर है, तो इसके बाद इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, पी आ जाएगा और क्यू आ जाएगा। इसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पे आर है, यहाँ पे है ना, इसी दोनों के बीच की बात की जा रही है। तो कितने लेटर हैं ये दोनों के बीच में, तो आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। आप लोग नोट करेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं, यहाँ पे मैं इसे मिटा रहा हूं। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, इसमें जो अल्फाबेट में एक न्यू टाइप्स का क्वेश्चन लिया गया है, ये है इसमें कि एक वर्ड दे दिया गया है ना। अब इसमें देखते हैं क्या कर रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स। पेयर्स ऑफ लेटर्स मीन्स होता है लेटर की जोड़ा। अब किस तरह का पेयर कर रहा है वो ध्यान दें। इसमें ये कर रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड, और ये वर्ड है आउटस्टैंडिंग दैट हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। मतलब ये कह रहा है कि अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जिससे यहाँ पे मैंने एस टी को लिया, यहाँ पे एस और टी को लिया, ये है आउटस्टैंडिंग। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं O U T S T A N D I N G, ये है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ये करना होगा कि जितने भी लेटर यहाँ पे लिए गए हैं ना गाइज, इसका पोजीशन को लिख लेना होगा। कौन से पोजीशन को, तो अल्फाबेटिकल पोजीशन को। गाइज यहाँ पे ध्यान दें, यू का पोजीशन क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं यू की यहाँ पे ओ की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 15, यू हो जाएगा 21, टी हो जाएगा 20, एस हो जाएगा 19, टी हो जाएगा 20, ए हो जाएगा 1, एन हो जाएगा 14, डी हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 9, एन हो जाएगा 14, है ना, और जी हो जाएगा 7। ये होता है अल्फाबेटिकल पोजीशन। अब यहाँ पे ध्यान दें कि हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन देम that has as many letters between them in the word as in the alphabet। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी दो लेटर का मैं यहाँ पे पेयर ले रहा हूं, जिससे यहाँ पे मैंने लिया टी और टी और यस को। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, मेंशन यहाँ पे कर लेंगे, है ना। यहाँ पे बोथ फॉरवर्ड एंड
बैकवर्ड। ओके गाइस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ से, फॉरवर्ड की तरफ से भी और बैकवर्ड की तरफ से भी। अब ध्यान दें, यहाँ पे जैसे मैंने एस और टी को लिया, तो क्या एस टी के बीच कोई भी लेटर आता है? एस टी के बीच कोई भी लेटर आता है? नहीं आता है ना। तो मतलब कि जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं आता है और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, मतलब एक पेयर यहाँ पे बन रहा है ना। और भी समझना चाहें तो टी के बाद यू आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जब फ्रॉम ए टू जेड से लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या है, यू टी का पेयर है, मतलब एक पेयर तो यहाँ पे भी बन रहा है, टी यू का भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये होता है। अब ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहले जहां जहां से नजर पड़ रहा है वहां से क्या करें। अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसके पोजीशन को जरूर लिख लें, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो बनाने में। अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूं। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 21 है ना, तो हमें काउंटिंग में 21 से ऊपर भी नहीं जाना है ना। अब देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इधर तो नहीं बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 नहीं बन रहा है। अब देखिए एक पेयर यहां बन रहा है एस से टी की ओर, और एक बन रहा है टी से एस की ओर, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब चाहे या एस से बनाए या टी से बनाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बन रहा है यहाँ टी से यू की ओर, सॉरी यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे एक यहाँ पे बन रहा है एस टी यू बन रहा है, ये क्या बन रहा है गाइज, एस टी यू, ये बन रहा है फोर्थ पेयर बन रहा है। अब हमें क्या करना है ना, अब ऑप्शन पे ध्यान दें। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है मोर देन 3, ऑप्शन ई में है नन ऑफ दीज, है ना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर गड़ाएं। ओके गाइज, क्योंकि अब सॉल्यूशन करते जा रहे हैं और ऑप्शन में दे दिया मोर देन 3, तो 4 भी मोर देन 3 है, अगर 5 आया तो 5 भी मोर देन 3 है ना। तो इससे अच्छा है कि हम 4 तक काउंट कर ले, इसके बाद ऑप्शन पे क्या करें, मार्क कर दें, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं, तो ध्यान दें यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक तो यहाँ पे बन रहा है, और ओ से देखते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं हो रहा है ना। अगर हम देखें यहाँ पे तो और कहीं बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दे जी एच आई, यहाँ पे बन रहा है एक पेयर 7 8 9, 7 8 9, यहाँ पे कितना हो गया 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना। डी ई एफ जी एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा है यहाँ पे टी यू भी नहीं, ए बी एन ओ पी क्यू आर एन ओ पी 6 हो गया यहाँ पे, और कहीं बन रहा है क्या, ओ पी क्यू आर एस टी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं हो रहा है, यहाँ पे आई जे के एल एम एन ओ यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, डी ई एफ जी एच आई जे के। अब यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं हो रहा है, 7 8 9 ये तो बन गया यहाँ पे, 4 5 6 7 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हो गया, है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें 14 15 16 17 18 19 20 नहीं, यहाँ पे टोटल 6 पेयर बन रहे। तो इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का आ जाए क्वेश्चन तो आप लोग जरूर क्वेश्चन पे सोल्व करें, कब, जब 3 से ज्यादा आ जाए, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन दिया हुआ रहता है मोर देन 3 या मोर देन 4, है ना। तो उससे आगे हमें नहीं बढ़ना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्या होगा, टाइम की लॉस होगा यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा न्यूमेरिक फैमिली सीरीज का, तो अल्फा न्यूमेरिक फैमिली सीरीज को मैंने कंप्लीट करा चुका है ना। तो जो भी स्टूडेंट जो नहीं देख पाए हैं, आप लोग उसे देख लेंगे। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को समझें, पढ़ें, है ना। तो गाइज
जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। तो गाइज अगर एनी डाउट्स है ना रिलेटेड टू टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।